राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG साइंस एकेडमी में। तो ये हमारा पार्ट 3 में मैंने आपको इन सब के आंसर करा दिए थे। अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 4 जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने तरह के टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या कहता है ये कहता है वी हैव लर्नड इन क्लास 9, हम क्लास 9 में ये सीख चुके हैं दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या नहीं होते, वो चेंज नहीं होते किसी दूसरे एलिमेंट में। किसी दूसरे एलिमेंट में पहले एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे बात करें सोडियम है, तो सोडियम में क्या होता है, Na होता है। तो जो सोडियम एटम है वो किसी भी रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में जाके ना तो चेंज होगा, ना ही वो मिक्स विक्स कुछ भी नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, चेंज नहीं होते हैं। समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। NOR मतलब नॉर, यानी कि ना तो ये ना तो वो। नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर फ्रॉम एल्सवेयर, यानी कहने का मतलब क्या है, ना तो ये चेंज होते हैं किसी एलिमेंट में और ना ही, नॉर का मतलब और ना ही ये एटम्स किसी मिक्सचर से बाहर जाते हैं और ना कोई एटम किसी मिक्सचर में आता है बाहर से। ना तो कोई मिक्सचर है उससे कोई एटम बाहर जाएगा, ना कोई दूसरा एटम उस मिक्सचर के अंदर आएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया? एक्चुअली क्या होता है, दरअसल क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि एक्चुअली में क्या होता है, होता क्या एक्चुअली में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे ही नए बॉन्ड बनते हैं तो एक नया सब्सटेंस भी बनता है, जैसे ही नए बॉन्ड्स बनते हैं नया सब्सटेंस भी बनता है। किसके अंदर? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और नए बॉन्ड के फॉर्म होने से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड्स बहुत तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सब आप किस में पढ़ोगे, ये सब आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे कि बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या सीखा, फिलहाल हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ना तो एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम, ना तो वो चेंज होते हैं किसी और एलिमेंट में, ना ही वो किसी मिक्सचर से बाहर जाते हैं, और ना ही किसी मिक्सचर में बाहर से कोई एटम आ जाता है। ठीक है, ये हमने सीख लिया, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने 1.2.1 पर। ठीक है, वो क्या कहता है, 1.2.1 कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जो हमारा मेन जो है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हमारी पहली टाइप क्या बोली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये मैंने हालांकि आपको एक्टिविटी जब मैंने आपको 1.1 कराई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना। क्या करना, किसी चीज़ को कंबाइन करना। जैसे कि मान लो आपका कोई एक रिएक्टेंट यहाँ पे है प्लस, या आपका कोई एक दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो आपका क्या करेगा, इन दोनों रिएक्टेंट को मिलके जब आपका कोई एक प्रोडक्ट बना देगा, इन दोनों रिएक्टेंट को मिलके जब आपका कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपका एक प्रोडक्ट बना, यानी क्या है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको याद है, इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था अब एक्टिविटी 1.1 में जो हम करा रहे थे। क्या थी एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, यानी जिसमें किसी भी रिएक्शन में जब दो चीज़ आपस में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जब दो चीज़ आपस में कंबाइन कर जाते हैं, यानी कि जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो कैसी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट और सिंपल एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.4 में क्या लिखा गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है, पहला पॉइंट इसने कहा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या करना है, आपको थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली होता क्या है। तो इसको हम लोग दूसरे जो केमिकल फॉर्म में बोला जाता है, केमिकल नेम बोलते हैं ना, उसका नाम होता है क्विकलाइम भी बोलते हैं इसे।
कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विकलाइम भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात होगी। पर होता क्या एक्चुअली, तो देखो अब तो खैर जब पहले जब पेंट करते थे तो सफ़ेदी आती थी, ठीक है, उसे पानी में डाला जाता था, फिर वो घुलता था, फिर उसके बाद पुताई करी जाती थी, ठीक है। तो वो सफ़ेद जो चूना होता था ना, वो चूना उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब तो क्या डिस्टेम्बर आ गए हैं, एशियन पेंट ये सब आ गए, लेकिन पहले लोग क्या कहते थे, सफ़ेदी खरीद के लाते थे, 50 रुपये कट्टा आता था, उसको पानी में डालते थे, घोलते थे, उसके बाद उसको पेंट करते थे, ऐसे ही करते थे। तो वो जो सफ़ेद चूना होता है ना, चूना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और केमिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं उसे, केमिकल नेम क्या होता है उसका, साइंस की भाषा में क्विकलाइम होता है। क्या होता है, क्विकलाइम होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लेना है। उस चूने को क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना, यानी कि अभी तक उसमें पानी नहीं गया। जैसे उसे पानी में डाल देते हैं तो कैसा बन जाता है, वो भुजा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सूखा जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो थोड़ा सा लेना है। किसमें, बीकर में लेना है। बीकर कैसा होता है, ये आपको दिखा रखा है ना जो फिगर, ये आपका बीकर है। ठीक है, ओके, पहली पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, यानी कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसमें थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। क्या करना है आपको, धीरे धीरे आपको इसमें पानी ऐड करते जाना है। आप ऐड कर दोगे पानी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप पानी ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट कहता है टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, जैसा कि इस फिगर 1.3 में दिखाया हुआ है, इस वाले फिगर में। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने बीकर को टच करके देखना है। ठीक है, आप टच करोगे, टच नॉर्मली क्यों करते हैं, टेम्परेचर पता लगाने के लिए ना। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर में कोई बदलाव देखते हो, क्या आप टेम्परेचर में कोई बदलाव देखते हो, कुछ बदलाव आया टेम्परेचर में। ठीक है, तो मैं इसका आंसर क्या क्या दूँ, हाँ बदलाव आया। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भी आप इसका करोगे ना, प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो क्या होगा, बीकर में देखोगे बीकर गर्म हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब या बीकर गर्म हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसी रिएक्शन है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, जिसमें ऊष्मा रिलीज हो रही हो, ऊष्मा निकल रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक में क्या फ़र्क है, पहली बात फ़र्क उन्हीं में होता है जब किसमें सिमिलरिटी होती है, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। बस कहने का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो हमारी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और साथ साथ उसी प्रोडक्ट के साथ अगर हीट भी निकल रही होती है, उसी प्रोडक्ट के साथ हीट अगर निकल रही होती है तो फिर उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर हीट आपकी रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि जो भुजा हुआ चूने को पानी में डालते हैं तो गैस मतलब क्या होता है, वो एक हीट निकलती है उसमें से, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है। ठीक है, पानी वो जो ना, जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। जब चूने को पानी में डालते हैं पुताई करने के लिए तो पानी ना गर्म हो जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे इसे पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम। ये स्लैक लाइम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्लैक लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, यानी कि जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो आपको क्या बनता है, स्लैक लाइम बनता है। स्लैक लाइम क्या होता है एक्चुअली, जो भुजा हुआ चूना होता है, यानी बिना भुजा हुआ चूने को पानी में डालने से क्या हुआ, जो पुताई करके जो सफ़ेद कलर का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जैसे बोला जाता है ना, सफ़ेद दूध जैसा बन जाता है वो, जैसे उसे चूने को पानी में डालते हैं दूध जैसा बन जाता है पूरा, तो वो क्या होता है, उस चीज़ को बोलते हैं स्लैक लाइम। उसको एक और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका, ठीक है ये आपका लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO रिएक्ट्स करता है विग्रसली, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लैक लाइम प्रोड्यूस करता है। स्लैक लाइम मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे लिखा जाता है और इसका केमिकली नेम क्या होता है, स्लैक लाइम होता है। क्या होता है केमिकल नेम इसका, स्लैक लाइम। ये स्लैक्ड लाइम, जिस तरह से आपका कैल्शियम ऑक्साइड का होता है क्विक लाइम, उसी तरह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, स्लैक लाइम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब भी आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो आपका क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मिला ही मिला, ये तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला जो जिसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना, यानी कि जो दूध सा बन जाता है। ठीक है, और क्या हुआ, हीट रिलीज हुई। ठीक है, हीट रिलीज होने से हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब
इसमें हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है। हालांकि है तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पर इसके साथ हीट भी निकल रही है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। आगे आएगा, एक्सोथर्मिक आगे है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। क्या है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इस हीट को नहीं देखेंगे, इसी को देखेंगे, सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है। ये तो हीट है, इसको हम नहीं देखेंगे, कोई कंपाउंड तो नहीं है ना, इसको सिर्फ एक हमें कंपाउंड, सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें मिला, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनी, तो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला, क्या बोलते हैं उसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ठीक है। चाहे तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, वो भी ठीक है, और चाहे तो आप सेलेक्ट लाइम लिखो, वो भी ठीक है। ये केमिकल नेम होता है और ये इसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके, ठीक है। और सच अ रिएक्शन, इसको मैंने हाईलाइट क्या हुआ है, तो हाईलाइट जो पीली से हाईलाइट है उसे देखो, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है बाई दो रिएक्टेंट से, दो रिएक्ट आपस में रिएक्ट करके जब कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आसान है। एक तो एग्जांपल आप ये वाला भी दे सकते हो, या फिर आप Mg प्लस O2 से हमने जो MgO बनाया था, क्या बनाया था, MgO बनाया था, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपकी बहुत एक अच्छी चीज़ लिखी है, उसको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13। जैसे कि हमने देखा था पिछले अभी एक्टिविटी में, हमने देखा स्लैक लाइम हमारा क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ, स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसको किस में यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि पुताई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, वॉल्स पर, दीवालों पर उसे पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पुताई करने के लिए, ठीक है। तो किसको यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो CaOH2 बना था ना हमारा, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो होता क्या है ना, बेसिकली जो पेंट तो हम आज कर देते हैं, लेकिन चमक उसमें 2-3 दिन के बाद आती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पेंट कर दिया, पुताई कर दिया आपने, ठीक है, वो किससे रिएक्ट करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हमें पता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, एयर में, हवा में। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, तो क्या बनाता है वो, पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या करता है, पतली सी लेयर बना देता है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसकी एक लेयर बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है, किसकी बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक वो लेयर बना देता है, ठीक है। किस पर, दीवालों पर वो एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है, और वो एक्चुअली जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, वही आपकी चमक है, ठीक है, उसी से आपकी चमक आती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो 2 से 3 दिन के बाद बनता है, आपकी पुताई करने के बाद। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तभी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, एक लेयर सी जमने लग जाती है, तो वो क्या होती है, उससे आपकी चमक आने लगती है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये मतलब बहुत जानने के लिए अच्छी चीज़ है, इट इज़ इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये नोट करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या, कि दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, जो मार्बल होते हैं ना, जो हम लोग घरों में लगाते हैं, वाइट मार्बल होगी, किसी की कैसी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मार्बल, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये कैल्शियम है और CO3 कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल का फार्मूला भी होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, 2 से 3 दिन बाद ये बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ,
ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ और केमिकल कॉम्बिनेशन की, जो कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि एक तो हमने किया था मैग्नीशियम वाला, मैंने आपको बता दिया, एक कैल्शियम ऑक्साइड वाला बता दिया, और भी दे रखे हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब कोयले को जलाना। कोयले को जलाना इसे हिंदी में लिखा जाता है कोयले का दहन लिखा जाता है। क्या? कोयले का दहन। तो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब कोयले को जलाना, जैसे कोयला सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा वो, ठीक है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। क्या बनाता है? CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ मिल गई और एक चीज़ बना दी, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो गया। समझ में आया? ठीक है। इसमें और भी एक लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को बनाना। कैसे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, वो पानी बनाती हैं। क्या बनाता है? पानी बनाती हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में मिल गई तो क्या बनाया इन्होंने बनाया आपका वाटर बनाया। इन्होंने क्या बनाया? वाटर आपको बनाया। बैलेंस कैसे किया गया मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे इन्होंने बैलेंस कैसे किया इस इक्वेशन को। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे मानो नहीं लगाता, एक बार मैं लिख लेता हूँ, चलो, H2 प्लस O2 से क्या बनाया इन्होंने, से क्या बनाया, H2O बनाया। ये बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन्होंने बैलेंस कैसे किया इसे, इन्होंने इसे बैलेंस इस तरह से किया है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन तो 2 है यहाँ पे, पर ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आगे लिखा हुआ है आपका कि इन सिंपल लैंग्वेज, यानी आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज, कि वी कैन से हम कह सकते हैं दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, जरूरी है हमेशा 2 ही होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 3 मिलके भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, या 3 मिलके 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, या सब्सटेंस मतलब क्या है, चाहे वो एलिमेंट हो या आपके कंपाउंड हो। तो सब्सटेंस यानी कि जब एलिमेंट और कंपाउंड 2 और 2 से ज़्यादा होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और अगर वो सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो कैसा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। तो आप अगर आप आंसर भी आएगा ना तो आप क्या लिखोगे, आपको पेपर में लिखना, जैसे डेफिनेशन लिखने को यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, या ब्रैकेट में लिख दोगे एलिमेंट्स और कंपाउंड, यानी कि जो सब्सटेंस है वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपकी अगर 3 से 4 नंबर में आ रहा है तो कम से कम 3-4 एग्जाम्पल दे दो, 2-3 एग्जाम्पल तो दे ही दो, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दे दो। अगर एक ही नंबर में आया तो डेफिनेशन लेके एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है आपका, एक्टिविटी 1.4 में, जैसे अभी हमने एक्टिविटी जो करी थी 1.4, वी ऑल्सो ऑब्जर्व, उसमें हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसमें हमने क्या पाया, हमने ऑब्जर्व किया दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें देखा था ना, गर्म हो गया था बीकर, क्या हीट इवॉल्व हुई, यानी कि हीट इवॉल्व मतलब निकली, हीट रिलीज हुई। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, इससे क्या हुआ, जो रिएक्शन मिक्सचर था, यानी कि जो पूरा मिक्सचर था कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का पूरा मिक्सचर जो था वो गर्म हो गया था। क्या हो गया था, गर्म हो गया था। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज बोलो या इवॉल्व बोलो, एक ही बात है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ क्या हुआ था, हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ, ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ हमारा क्या हुआ, हीट भी रिलीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही बना, और हीट भी साथ के साथ रिलीज हुई। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी निकल रही है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन लिखो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, जरूरी नहीं आपको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत है, आप चाहे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ से लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और एक एग्जांपल भी देना पड़ेगा। तो एग्जांपल कौन सा दोगे आप, चाहे तो आप वो वाला बेस्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकल जाती है, वो वाला आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों आगे लिखा हुआ है कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं किस चीज़ के, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कुछ और एग्जाम्पल आपके लिखे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, यानी कि जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस कौन सी होती है हमारी, तो जो मीथेन होती है ना CH4, यही हमारी नेचुरल गैस होती है। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो यानी कि जो नेचुरल गैस है ये जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब क्या है, इसे जलाया जाता है, यानी हवा में रख देते हैं मीथेन को और ये रिएक्ट करने लग जाती है, ऐसे नहीं। ठीक है, इसे जलाया जाता है, लिखा है ना, बर्निंग लिखा है। ठीक है, बर्निंग, तो जलाते तो पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है। ठीक है, तो यानी जब भी मीथेन को जलाया जाता है, मीथेन को जलाया जाता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर निकलता है, और साथ साथ उसमें क्या होगी, उसमें थोड़ी सी हीट भी निकलती है। यहाँ पे लिखी नहीं है पर थोड़ी सी क्या होता है, हीट भी निकलती है। तो क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब क्या है, मीथेन को जब भी रिएक्ट कराते हैं यानी जलाते हैं, क्या लिखाते हैं, जलाते हैं जब भी, तो मीथेन को जब भी जलाएंगे तो आपको क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। और एक चीज़ नोट करना, मीथेन भी यहाँ पे गैस की, मीथेन तो क्या गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, पर यहाँ वाटर भी जो निकल रही है ना वो भी गैस की फॉर्म में निकल रही है। इसको नोट करना, ठीक है, क्या करना, इसको नोट करना, यानी कि ये भाप की फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पे जो पानी निकल रहा है ना, ये भाप की फॉर्म में निकल रहा है, गैस की फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब ये मान लो इसको तो आपको करना ही है, समझ लो अच्छे से, नहीं तो याद करके चले जाना, पर आएगा ज़रूर। ठीक है, हालांकि ये एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन फिर भी पूछा ही जाएगा, इसलिए बोलते हैं चैप्टर पढ़ना क्या होता है, ज़रूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, चैप्टर को समझना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कैसे है ये आपको बताना पड़ेगा, कैसे है ये आपको बताना पड़ेगा, कैसे है, चलो हम देखते हैं कैसे है। कि वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी में कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन यानी खाने के पचने के दौरान, ड्यूरिंग डाइजेशन का मतलब खाने के पचने के दौरान, फूड इज ब्रोक डाउन, फूड क्या होता है, खाना जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसका टूट जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दें, जैसे हमने क्या खाया, हमने मान लो चावल खाया, जैसे राइस से चावल, पोटैटोस यानी आलू, एंड ब्रेड यानी रोटी, ये सब चीज़ हमने खाई। इन सब में क्या होता है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। किसमें, राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में और बनाना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दीज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, टूट जाते हैं और क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि जब भी हमने खाना खाया, जैसे कि मान लो हमने रोटी खाई, तो रोटी हमारे क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और टूटने के साथ क्या करेगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, टूट कर किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वही ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स, सभी बॉडी में हर एक पार्ट में हमारी सेल्स हैं, यानी कोशिकाएं हैं, उन सेल्स में ऑक्सीजन भी है, तो ग्लूकोज क्या करता है, उन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तभी तो कहते हैं खाना खाने से एनर्जी आती है, यानी खाना नहीं खाते तो एनर्जी, मतलब बॉडी सुस्त हो जाती है ना, कमजोर सी हो जाती है, तो खाना खाने से क्या, तो एनर्जी आती है। तो कैसे एनर्जी आती है, इसलिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, टूट जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज जो होता है हमारी सेल्स से रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है। अब कैसे देता है, यहाँ पे देखो, तो दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज होता है, कंबाइंस करता है विद ऑक्सीजन के साथ, ये ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी के जैसे मकान ईंटों से बनता है, तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। ठीक है,
ठीक है। तो क्या हो गया, ये ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी के सेल से क्या करता है, रिएक्ट करता है एंड प्रोवाइड्स, और क्या प्रोवाइड कराता है, क्या हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन, इसी खास रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पायरेशन है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, इसके बारे में थोड़ा सा आप चैप्टर 6 जो बायो का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। एक चीज़ होती है, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पायरेशन। ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या होती है, हमारा सांस लेना होता है, और रेस्पायरेशन क्या होता है, हम जो खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, हम जो खाते हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, वो क्या होता है, वो रेस्पायरेशन होता है। बोलते हैं ना काफ़ी सिमिलरिटी होती है इसमें ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में, वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, रिएक्ट किससे कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ऑक्सीजन कब आती है, जब हम बाहर से सांस लेते हैं, बाहर से सांस लेते हैं, यानी कि जब ब्रीथिंग होती है तभी रेस्पायरेशन होती है। अगर ब्रीथिंग नहीं होगी तो रेस्पायरेशन भी नहीं होगी। जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज रेट किससे करेगा, ऑक्सीजन किससे रेट करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन रेट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले क्या होता है, पहले ब्रीथिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। यानी कि ब्रीथिंग ऑक्सीजन लेना होता है और रेस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। समझ में आ गया आपको ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। ओके। तो क्या पढ़ा हमने, कि हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो हमारी बॉडी की सेल्स में होता है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है और एनर्जी देता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि होता क्या है, पेड़ और हमें क्या फ़र्क होता है। पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ का हम उल्टा करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पेड़ का उल्टा काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, आगे हमारा लिखा हुआ है 3rd पॉइंट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी कि डिकम्पोजिशन होना किसका, वेजिटेबल मैटर का, इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो भी साग सब्जी है ना, जो भी साग सब्जी है उसका डिकम्पोज होना इनटू कंपोस्ट यानी खाद में, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी जो भी हमारी साग सब्जी है, वेजिटेबल मैटर, जो भी जिस भी तरह की सब्जी है, जो भी साग सब्जी है उसका डिकम्पोज होना इनटू कंपोस्ट खाद में, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, यानी कि जो हमने एक्टिविटी 1.1 करी थी ना, जिसमें हमने क्या किया था, मैग्नीशियम और जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में एक साथ रिएक्ट करा के हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। यही किया था हमने। क्या पूछा इसने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर heat is given out along with the formation of a single product. Heat is given out along with the formation of a single product. चारों जो हमने एक्टिविटी 1.1 करी थी, जिसमें हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया था, यानी मैग्नीशियम को जब जलाया था तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और हीट भी रिलीज, हालांकि उसमें हीट नहीं लिखी थी, हीट भी उसमें रिलीज हुई थी, और एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा MgO बना था। ठीक है। तो पहचानो किस तरह की रिएक्शन थी, तो मैंने आपको बताया ना कैसी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कैसी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। आपको ये सारा समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अब हम आते हैं अपने 1.2.2 जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग करेंगे अपने पार्ट 5 में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो पार्ट 4, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी ताकि और आप अच्छे से पढ़ सकोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, कोरोना का टाइम चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।